कि हमारे जो वाहन की आईडीज़ हैं ऑथराइज्ड डीलर्स की, वो पंजाब गवर्नमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अचानक बंद कर दी हैं। बिना कोई नोटिस या रीज़न बताए। पोर्टल बंद किए गए हैं, वो इमीडिएटली खोले जाएं। दूसरा कि अगली बारी से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे पोर्टल्स उतनी देर बंद ना करे जितनी देर हमारे को कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम ना दिया जाए। ये नाइंसाफ़ी है। कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट कोई निकाली जाए तो हम उसको कवर कर सकते हैं। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैं राजीव चोपड़ा, मैं FADA स्टेट पंजाब का चेयरमैन हूँ। मैं सारे ऑटोमोबाइल डीलर्स के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वाहन की आईडीज़ हैं ऑथराइज्ड डीलर्स की, वो पंजाब गवर्नमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अचानक बंद कर दी हैं बिना कोई नोटिस या रीज़न बताए। ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर हमारे को कोई भी टाइम दिया जाए या हमारा कोई कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट कोई निकाली जाए तो हम उसको कवर कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो ये जो पोर्टल बंद किए गए हैं वो इमीडिएटली खोले जाएं। दूसरा कि अगली बारी से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे पोर्टल्स उतनी देर बंद ना करे जितनी देर हमारे को कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम ना दिया जाए। इस मुद्दे पे ही हम निराश हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पंजाब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी और हमारे पोर्टल्स इमीडिएटली खोले जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान है। कोरोना का नुकसान है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि ऑन एन एवरेज 4 व्हीलर की 1 लाख से 2 लाख रुपया होती है, वो आज की डेट में ज़ीरो हो चुकी है पिछले 21 दिनों से। सर, इसका क्या इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इसका बंद होने से इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इसका? इसका इफ़ेक्ट है कि एक तो जो कार बायर है उनके लिए इनकन्वीनियंस हैं। इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं, उनका 30 दिन से 90 दिन का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और अपना उनको सब्सिडी मिलती है, वो नहीं मिलेगी। तो ये दिवाली के बाद 7 नवंबर को विदाउट एनी नोटिस सिर्फ हमारे पोर्टल पे आ गया कि ये बंद हो गए। और फिर भाग दौड़ी करके हमने पूछा गवर्नमेंट से जाके चंडीगढ़ कि भी ये क्यों बंद किए गए हैं, तो उन्होंने बताया जी कि कोई आपकी आउटस्टैंडिंग है, कोई आपका जो बिज़नेस करने का प्रमाण पत्र है वो आप लेके आइए, तो फिर हम आपकी आईडीज़ खोल सकते हैं। लगता है कि सरकार को इससे पहले, मतलब बंद करने से पहले डीलर से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए सी सर। सारों के ईमेल आईडी होते हैं, सारे डीलरों के ईमेल आईडीज़ होते हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास। हमारे को आप नोटिस भेजिए, हमारे को मेल भेजिए, हमारे को इन्फॉर्म करिए कि आपके ये प्रॉब्लम है और इसलिए अगर आप इतने दिनों में नहीं करोगे तो हम बंद करेंगे। पर ये तो पहले ही उन्होंने फांसी हमारे को लगा दी है, उसके बाद बताया जा रहा है कि क्यों लगाई है। सर, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे को अल्टीमेटली
कोर्ट जाना पड़ेगा अगर हमारे आईडीज़ नहीं खुलेंगे। और दूसरा हमारा ये स्टेप होगा कि अगर 2 दिसंबर तक हमारा कोई हल नहीं मिलता तो हम गाड़ियाँ बेचनी बंद कर देंगे और हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो हमारे को दी गई है अथॉरिटी, वो ये वापस ले लें और इनके सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो डीटी ऑफिस फिर से जो पुराने ज़माने में होता था वैसे ही शुरू करें। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे। इसके बारे में अब किसी मंत्री वगैरह किसी को लेटर वगैरह भेजी गई है, क्या बातचीत हो? हमने चीफ मिनिस्टर साहब को मेल डाली है जी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मेल डाली है, MORTH को डाली है, सारे बंदों को जो कनेक्टेड हैं इसके हिसाब से हमने उनको मेल्स डाल के अपनी ग्रीवेंस बताई हैं, पर आज तक अभी तक कोई एक्शन नहीं ली गई।